Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of Computer Class 7. Students, in this video, I am going to start our next chapter, that is chapter number 11, Textual Coding. In previous chapters, we have discussed the creating of program by using block-based coding, in which ready-made blocks are made and we have to drag and adjust them to make a program. But from this chapter, we don't use block for making code or program. We will directly write basic code. So students, in this chapter, we don't use any kind of block to create a computer program. So students, first of all, you will open the page number 128 in your textbook, that is let's recap. Let's recap में एक क्वेश्चन है आपका, उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. स्टूडेंट्स, राइट द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 4 नंबर. आपको यहां पे लेट्स रिकैप में 4 नंबर को कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखना है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट योर एल्गोरिथम विद स्टेप 1 एंड स्टेप 1 इज स्टार्ट. आप जानते हैं जब भी हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं तो पहला स्टेप स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप जो होता है वो स्टॉप होता है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट से. नाउ यू विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 2, इनपुट और सपोज 4 वेरिएबल्स. सेकेंड स्टेप में हम लोग 4 वेरिएबल को सपोज करेंगे. नेम आप दे सकते हैं, नेम n1, n2, n3 एंड n4. तो 4 वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, n1, n2, n3, n4. नाउ स्टेप 3, we will move to third step. Step 3, you will take 4 values for these variables. Consider n1, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. n1 की जो वैल्यू है 5 है, सपोज दैट. n2 इसकी वैल्यू 6 ले लेते हैं. ऐसे ही n3 7 एंड n4 8. मीन्स पहले स्टेप में आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे. सेकेंड स्टेप में आप 4 वेरिएबल n1, n2, n3, n4 कंसीडर करेंगे एंड देन यू विल मूव टू थर्ड स्टेप एंड कंसीडर n1 as 5, n2 as 6, n3 as 7, n4 as 8. Now we will move to step 4. Step 4 में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू लिया गया है उसको हम लोग सम कर देंगे. सम इक्वल n1 प्लस n2 n3 n4. तो जब आप सम करेंगे चारों नंबर को तो आपको क्या मिलेगा? 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8. दैट इज यू विल फाइंड आउट टोटल नंबर 7, 8, 15 एंड 11, दैट इज 26. स्टूडेंट्स, अब हमारे पास
अगला स्टेप क्या होगा, आउटपुट, यानी जो हमारा आउटपुट आया उसको हम लोग शो कर देंगे। स्टेप 5, सम इक्वल 26। एंड जो फाइनल स्टेप होता है आप जानते हैं, वहां पे हम लोग अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर देते हैं। सो यू विल राइट स्टेप 6 स्टॉप। तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको किस तरह से हम लोग एक एल्गोरिथम लिखेंगे टू कैलकुलेट द सम ऑफ 4 नंबर। So students, block coding is the basic form of computer programming। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले चैप्टर में, इन लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू मेक प्रोग्राम विथ रेडीमेड ब्लॉक, बट दैट इज नॉट बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, बट दैट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग। बट ब्लॉक बेस्ड कोडिंग कंसिस्ट टू इजी यूज ब्लॉक बेस्ड इंटरफेस। लेकिन ये एक इजियर मेथड होता है कोडिंग करने का, और कहीं ना कहीं जब आप शुरुआती फेज में होते हैं कोडिंग के, व्हेन यू आर बिगिनियर, देन ब्लॉक कोडिंग इज सुटेबल फॉर यू। बट व्हेन यू ग्रो अप you have to move on textual coding। यानी जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में मूव करते हैं तो वहां पे आपको टेक्सचुअल कोडिंग को रीड करना होता है। विथ ब्लॉक कोड वी कैन लर्न द प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड डिजाइनर बेटर। मीन्स ब्लॉक कोड का यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग को और लॉजिक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। But here we are going to discuss about text-based coding, involve writing codes line by line। और यहां पे हम लोग कोड्स को लाइन बाय लाइन लिखेंगे, यानी वो ब्लॉक, हाउ दैट ब्लॉक फॉर्म ऑन योर स्क्रीन। We use text-based coding. It should be introduced when one got used to block-based coding. It is essentially टाइपिंग इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ अ सिंटेक्स। और जब भी आप टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग करेंगे तो उसमें उसके कुछ सिंटेक्स होंगे। अब सिंटेक्स एक वर्ड आता है, सिंटेक्स वो सारे रूल और रेगुलेशन का कलेक्शन होता है जो आप प्रोग्राम को लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए अप्लाई करते हैं। सिंटेक्स इज द सेट ऑफ rules for writing a programming language. It is like a spelling and grammar of language that define its structure। जैसे आप ग्रामर में either that is English grammar और हिंदी ग्रामर, ग्रामर में आप देखते होंगे तो ग्रामर क्या होता है, पहले ही आपको बताया जाता है कि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाती है। वैसे ही सिंटेक्स जो है वो प्रोग्रामिंग को सही तरीके से करना सिखाती है। इसमें वो सारे रूल्स और रेगुलेशन समाहित होते हैं जो किसी प्रोग्राम को सही तरीके से बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। वी हैव टू फॉलो द सिंटेक्स केयरफुली वाइल राइटिंग द टेक्सचुअल कोड। और जब भी आप टेक्सचुअल कोड लिखेंगे तो उस टाइम आपको इन सिंटेक्स को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी बेसिक्स ऑफ टेक्सचुअल कोडिंग। Students, to start with textual coding, we should have a clear understanding of following concept, in which our first command is print command.
Students, print command print the specific message to the screen. स्टूडेंट्स, जब भी आप कोडिंग करेंगे तो प्रिंट कमांड जो होगा वो किसी स्पेसिफिक मैसेज को, जो भी आप प्रिंट कमांड और ब्रैकेट के अंदर टाइप करते हैं उसको प्रिंट करने का काम ये करता है, उसको डिस्प्ले करने का काम ये प्रिंट कमांड करता है. आर अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस इट आल्सो द print command also can be used to provide information anywhere in the code. और आपके कोड में कहीं पे भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो वहां पे भी हम लोग प्रिंट कमांड का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, प्रिंट गुड मॉर्निंग. तो जब आप प्रिंट गुड मॉर्निंग करके इंटरफेस करते हैं तो आपको आपके स्क्रीन पे गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट हो जाता है. सो सिंपली प्रिंट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले एनी मैसेज दैट यू राइट विद इन द ब्रैकेट्स by using inverted commas. So students, that's it from my today's video. In my next video we will discuss some more interesting topic of textual coding. Until then, have a great day.